तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्वर के प्रकार की। क्या कर रहे हैं? स्वर के प्रकार। तो हम पिछले वीडियो में जो है स्वर को शुरू किए थे और पिछले वीडियो में हम स्वरों को डिवीजन में इन 4 को पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? स्वरों को प्रकार को हम आधारों पर डिवीजन करते हैं। देखिए हम स्वरों को किस आधार पर बांटते हैं। पहला आधार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इस आधार पर मैं आपको स्वर बता चुका हूं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर 3 प्रकार के, है ना। पिछले वीडियो में आप पिछला वीडियो जाके देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तीसरा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा तालु की स्थिति के आधार पर। ये 4 पॉइंटों को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आपको पिछला वीडियो हमारा जरूर देखना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी वर्ण व्याकरण मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आप देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुनासिकता के आधार पर और दूसरा है जाति के आधार पर। इन 2 आधारों पर हम क्या करने वाले हैं? हिंदी ग्रामर को करने वाले हैं। इसे बंद करना बेटा जरा, ये कर लेगी, साक्षी कर लेगी। देखो अब है अनुनासिकता के आधार। अच्छा, यहाँ पे अनुनासिकता वर्ड बना हुआ किससे है? जैसे हम कहते हैं अनुकूल, अनुगामी, वैसे वर्डों से है। अनुनासिकता के आधार पर, किस आधार पर? कौन सा 5वां है ना हमारा? मेरे साथ बोलते रहना बेटा। अनुनासिकता के आधार पर स्वर। देखो बेटा किस आधार पर? अनुनासिकता। अच्छा, ये नासिकता वर्ड नाक से बना हुआ है। किससे बना हुआ? नाक से। अब सुनना, देखो आप जानते हैं मैं अभी जो भी कुछ बोल रहा हूं इसके बोलते हुए मेरे मुंह से हवा बाहर निकल रही है, किसी समय ज्यादा किसी समय कम, है ना। वो डिपेंड करता हम कौन सा वर्ण बोल रहे हैं, तो हवा बाहर निकल रही। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है। ऐसा है या नहीं? देखो कुछ के उच्चारण में तो केवल मुख की जरूरत पड़ती है, मुंह की। नाक बंद कर दो तो भी बोल दोगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी जरूरत होती है। कुछ ऐसे भी हमारे पास वर्ण है। तो हम उस आधार पर कि भैया जो प्राणवायु है, जो हवा बाहर निकल रही वर्णों के उच्चारण करते समय, उनके उच्चारण में हवा कहां से निकल रही है? नाक से निकल रही है या मुंह से? मतलब दोनों से। मुंह से तो निकलेगी, कि क्या नाक से भी निकल रही या फिर केवल मुंह से निकल रही। इस आधार पर हम अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2। मेरे साथ बोलते रहना। पहला भाग क्या होगा? पहला क्या होगा? अनुनासिक स्वर। पहला क्या होगा? अनुनासिक स्वर। पहला होगा अनुनासिक स्वर। और दूसरा क्या होगा बाबू? निर्नुनासिक स्वर। रॉ के नीचे हलंत लगाना है, निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, मुंह प्लस नाक, है या नहीं? ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा किससे निकले बाबू? केवल मुंह से निकले। क्या बोला मैंने? जल्दी बताओ तो। केवल, मैं बड़े बड़े में लिखता हूं, केवल मुंह से निकले, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर। अब आप सोचें सर निर का मतलब क्या होता है? निर्मल नहीं, निर्मल नहीं। जैसा जब हवा मुंह और नाक दोनों से निकले, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। और जब हवा केवल मुंह से निकले, नाक से ना निकले, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निर्मल नहीं, नाक बने नाक, नाक से हवा निकलने की जरूरत नहीं। आपको मेरी बात समझ आए? आपको पता है हमारे पास स्वर 11 होते हैं, है या नहीं? कौन है वो 11 स्वर? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 हुए। हम इन्हीं 11 स्वरों को तो पढ़ रहे हैं स्वरों के प्रकार में, है ना। अब देखो मैं पकड़ता हूं जरा, जितने भी मैंने अभी तक स्वर बोले वो सब के सब निर्नुनासिक है। जितने भी बोले। कौन बोले मैंने? देखो मैं इधर कर रहा हूं। अ बोला, आ बोला, ई बोला, ई बोला, उ बोला, ऊ बोला, री बोला, ए बोला, आई बोला, ओ बोला, आओ बोला। अब ये खाली मेरे बोलने से आप मान जाओ तो गलत बात है या नहीं? अगर मेरे बोलने से मान जाओ तो गलत। आप प्रैक्टिकल के लिए नाक पकड़ के बोलो, आपको देखेगा नाक पे जरा भी प्रेशर नहीं पड़ने वाला। आप मुंह से बोलो भूल जाएगा, हल्का फुल्का प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। आप बोल के दिखाओ, बोलो ओ, नाक पकड़े बोला ओ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। कुछ जरूरत ही नहीं है।
नाक की जरूरत ही नहीं, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक स्वर। हाँ समझ, मेरे को तो लोग वीडियो में देख रहे नाक पकड़ते हुए है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? अब अनुनासिक स्वर क्या होते हैं बेटा? जिनके उच्चारण के लिए हमें नाक की जरूरत है, लेकिन तुम बोलोगे सर 11 के 11 स्वर तो इधर आ गए। अब वो कौन से स्वर बच गए? इन्हीं स्वरों में हम कुछ मात्राएं लगाते हैं। क्या कहा मैंने, जल्दी बताओ? इन्हीं स्वरों में हम इधर कुछ मात्राएं लगा देते हैं और उन्हें हम क्या बना देते हैं? अनुनासिक स्वर बना देते हैं। लगाऊं क्या मात्रा? ठीक है, जैसे मैं देखो, जैसे बेटा, जैसे अ है, अब इसके ऊपर मैंने बिंदु लगा दिया, यहाँ पे लिखा मैंने आंख, ख रहने दो ना, आप आ को देखो, मैंने आ के ऊपर ये बिंदु लगा दिया, अभी क्या बोला जाएगा? आंख। अब आ बोलते हुए नाक की जरूरत पड़ेगी नहीं, बोल के देखो आ, ए बाप रे, प्रेशर देखो, मार के बोल के देखो ना, ऐसा हो रहा है कि नहीं? ये इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार बिंदु। क्या बोलते हैं? अब इसको आपने ऊपर लगाया तो खट करके आपने नाक, इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी अगर मैं ख हटा दूं, यानी ये अपने आप में कैसा स्वर है? अनुनासिक स्वर है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, ई हमारे पास होता है, ई पे मैंने यहां बिंदु लगा दिया, अब ये क्या बना बेटा? ईंधन। क्या बना, जल्दी बताओ? ईंधन। अब ईंधन को यहां पकड़ के ई बोलो तो बोल के दिखाओ, एक बार बोलो मेरे साथ, बोलो ईंधन, बोलो। ऐसा प्रेशर मार रहा ना नाक पे, बोलो। यानी हमने जो ये बिंदी लगाई है, फ्यूल इसे इंग्लिश में ईंधन, ये नाक पे प्रेशर, प्रेशर क्या मारा? प्रेशर का मतलब क्या होता है? हवा नाक से बाहर निकलना चाह रही है, ईंधन बोलते हुए। यानी ये भी तो कैसा स्वर है? ये भी अनुनासिक स्वर है ना? जब जितने भी ऊपर मैंने चाहे अंदराचंद्राकार लगाए, चाहे मैंने बिंदु लगाए, ये सब के सब कैसे स्वर है? अनुनासिक स्वर। क्यों बोला इन्हें अनुनासिक स्वर? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से में निकल रही, उन्हें हम क्या कहते हैं? और जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकल रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक स्वर। निर बने नहीं, नाक बने, नाक नाक नहीं तो केवल मुंह। और अनुनासिक स्वर कितने होते हैं? कुछ नहीं, इन जहां जहां ये लगाएंगे आप वही स्वर अनुनासिक बन जाएंगे। लेकिन निरनुनासिक कितने? 11 के 11 स्वर क्या है? निरनुनासिक है। आगे समझ में कन्फर्म? कोई दिक्कत है तुमको? जोर से बोलो मुझे। अब देखो बेटा, अगला आधार, किस आधार पर? जाति के आधार पर स्वर। ये कितनवा आधार है बेटा हमारा? ये हमारा छठा आधार है, अंतिम आधार। अब मैं यहाँ स्वर लिख लेता हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं एक बार इधर स्वर लिख लेता हूं। लिख लो, जैसे देखो मैं कहां पे लिख दूं, इधर ही लिख लेता हूं। अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, आई, ओ, आओ। यही है बेटा 11 स्वर। इससे आगे के स्वर क्यों नहीं है, ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यही है बेटा 11 के 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों को हम लास्ट किस आधार पर बांट रहे? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर जो स्वर होते बाबू, दो प्रकार के होते। पहला होता सजातीय स्वर। क्या बोला? सजातीय स्वर। श मैंने एक समान, जाति मैंने जाति, ये दो शब्दों से मिलकर बना। श मैंने 100 प्लस जाति से मिलकर बना, और स मैंने एक जैसा, एक समान, और जाति मैंने जाति, तो सजातीय स्वर। और दूसरा क्या होता है बेटा? विजातीय स्वर। जाति के आधार पर दो प्रकार के स्वर। पहला आधार बोलो, दूसरा प्रकार बोलो। अब ये पता भी तो चलना चाहिए इनमें कौन सजातीय और कौन विजातीय है या नहीं। देखो इधर देखो बेटा, सजातीय स्वर कौन होते हैं? मैंने कहा वो स्वर जो एक जैसे स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? और वो स्वर जो अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। मेरे साथ आओ बेटा, देखो जरा उदाहरण देखो। पहला अ प्लस अ, ये दोनों को मिलाया मैंने, क्या बना बाबू? आ बन गया। ये अ भी आ गया और ये आ भी आ गया कि नहीं? अब देखो अ और अ एक जैसे हैं कि नहीं? और इन दोनों से मिलकर क्या बना? तो इसलिए ये सजातीय है कि नहीं? आ बोलो भाई। देखो दूसरा देखो बेटा, ई प्लस ई, ये दोनों को मिला के क्या बनता बेटा? भाई दोनों मात्राएं है ना, दो मात्राएं जोड़ के बड़ी मात्रा बनती है ना, तो ई और ई मिलके क्या बना बेटा? बड़ी ई बना। क्या ये सजातीय नहीं है बड़ी? तो इसमें छोटी ई भी आ गई और बड़ी भी सजातीय आ गई। देखो दूसरा देखो, उ प्लस उ, ये क्या है बेटा? क्या बना रे? बड़ा उ। क्या ये सजातीय नहीं है बड़ा उ? छोटा उ तो है ही, तो दोनों छोटे छोटे उ से मिलके बड़ा, ये दोनों सजातियों से बड़ा उ बन गया। तो ये तो देखो अ आ ई उ बन गए कि नहीं? अब देखो एक और है हमारे पास जो आपके पास हिंदी में नहीं है, री प्लस री। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो हमारे एक ही री है,
लेकिन मैंने आपको बताया था संस्कृत में दो री होते हैं, इस री को यहाँ छोटा री बोलते हैं, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं छोटा री, यहाँ इसको री बोलते हैं, संस्कृत में इसको छोटा री, छोटा मतलब लघु री बोलते हैं। और जो बड़ा री होता है वो कैसा होता है, देखो ऐसा होता लिखा हुआ, ऐसा खींच देते उसको, या नीचे 2 बार खींच देते, ये दीर्घ री है बेटा, ये संस्कृत में मिलता है। तो री और री मिलके दीर्घ री बना है या नहीं। तो ये भी आप इसको सजातीय मानोगे कि नहीं। एक जैसे जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए स्वरों को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या बने कि नहीं। आपके पास सजातीय स्वर कहां तक पहुंच गया, आप री तक पहुंच गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 तो सजातीय आ गए, अब बचे 4। पेपर में पूछा जाता सजातीय स्वर कितने, तो 4 हैं कि नहीं, सॉरी 7 हैं कि नहीं। अब देखो, अब आओ विजातीय स्वर। विजातीय कौन है बेटा, देखो अ प्लस ई, क्योंकि अ प्लस अ मिलकर तो आ बनता है, वो तो हमें सजातीय बनेगा, मगर अ के साथ अगर ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, बोलो ई। क्या ये 2 अलग अलग जातियों से मिलकर नहीं बना हुआ है, इसलिए इस स्वर को हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर। अभी देखो बेटा अ प्लस, ये हमने कल बात की थी कि नहीं, अ प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनता बेटा, आई। क्या बताओ ये अलग अलग है कि नहीं, ये अलग से नहीं बना हुआ है, इसलिए विजातीय स्वर। अब देखो अ प्लस उ मिलके क्या बनता बेटा, ओ। बताओ क्या ये विजातीय है कि नहीं, अलग अलग जाति से मिलके बना हुआ। और अ प्लस बड़ी उ मिलके क्या बनता बेटा, औ बनता कि नहीं। ए आई ओ औ, ये अलग अलग जातियों के स्वरों से मिलके बने कि नहीं, कैसे बने इन पे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप इसको यहाँ पे समझ लो, एक छोटा सा टॉपिक है, बने कि नहीं। स्वरों के प्रकार में पढ़ रहे हैं, अंतिम प्रकार, क्या ये ए आई ओ औ विजातीय है कि नहीं, और ये 7 सजातीय है कि नहीं, बोलो। तो 7 ये 4 ये, टोटल कितने होते हैं स्वर, तो 11 सजातीय और विजातीय। आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो, है या नहीं। तो बाबू ये सजातीय क्यों कहा गया, एक जैसी जाति से, ई अ से बल के बना आ, ई और ई से मिलके क्या बनता है, उ और उ से मिलके क्या बनता है, उ। और री से मिलके क्या बनता है, बड़ी री। और ई से मिलके क्या बनता है, बोलो ए। और बड़ी ई से मिलके आई। बोलो जोर से, थप्पड़ खाओगे, जोर से बोलो। और उ मिलके ओ, और बड़ी उ मिलके आओ। क्या दिक्कत है। अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।